हेलो बिजनेसमैन, केआईपी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से टेक्सटाइल यूनिट्स पर हरियाणा गवर्नमेंट क्या 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 सब्सिडी प्रोविजंस हैं, यानी कि यदि आप हरियाणा में कोई भी टेक्सटाइल यूनिट सेटअप करने की प्लानिंग कर रही हैं या आपकी ऑलरेडी कोई टेक्सटाइल यूनिट है और आप उसमें कोई एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो उस पर आप हरियाणा सरकार के कौन कौन से इंसेंटिव स्कीम्स या सब्सिडी स्कीम्स का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसके बारे में इस वीडियोस में हम डिटेल्स में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आप इन स्कीम्स के बारे में, इनके प्रोविजंस के बारे में अगर आपको नॉलेज होती है तो आप टाइमली इनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत एक अच्छी इंफॉर्मेशन टेक्सटाइल्स यूनिट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स पर्सनस हैं या इस लाइन के जो बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छी एक इंसेंटिव स्कीम्स जो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है, उसके कुछ की पॉइंट्स, की पैरामीटर की कैसे कैसे वो अप्लीकेबल होगी, क्या क्या उसके अंदर सब्सिडी बेनिफिट्स अवेलेबल्स हैं, क्या बेसिक कंडीशंस हैं जिनको आप मीट आउट करते हैं तभी आप उस सब्सिडी लाभ लेने के लिए एलिजिबल्स होंगे। इनके बारे में ब्रीफ में की पॉइंट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से हम केआईपी के यूट्यूब चैनल्स में शेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पॉलिसी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, पर्टिकुलरली फॉर हरियाणा स्टेट है। और इस पॉलिसीज का जो नाम है हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसीज है, जो कि 2022 में नोटिफाइड हुई थी, 19 दिसंबर 2022 में। और ये 2025 तक अप्लीकेबल्स है। यानी यदि आप कोई भी नया टेक्सटाइल यूनिट सेटअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग यूनिट में आज की डेट में कोई एक्सपेंशन का प्लान आउट कर रहे हैं, तो आप इस पॉलिसीज के तहत बीइंग एन एमएसएमई यूनिट्स हरियाणा गवर्नमेंट से सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। तो इस स्कीम में जो प्रोविजंस हैं उसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि ये जो स्कीम है, हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की जो स्कीम है, इसमें कौन कौन एलिजिबल्स होगा। तो पहला इसमें ये है कि नई इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस जो होंगे, जो नए यूनिट सेटअप होंगे, बिल्कुल फ्रेश होगा, जो कि जैसे ही ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई इस डेट के बाद, यानी 19 दिसंबर 2022 के बाद, यदि आप कोई भी नया सेटअप करते हैं या एक्सपेंशन करते हैं एग्जिस्टिंग यूनिट्स में, तो आप इस स्कीम में लाभ ले सकते हैं। तो नया यूनिट है तो उसमें आप पर्टिकुलरली डायरेक्टली ही एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं या किसी नई जगह पे कोई नया यूनिट लगा रहे हैं, तो एक्सपेंशन का जो मीनिंग है वो आप जैसे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो एक्सपेंशन का मीनिंग है, एनी एग्जिस्टिंग यूनिट्स जिसने जो इन्वेस्टमेंट लाइनअप किया है वो मोर देन 25% ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रोस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। यानी जो ओरिजिनली आपके एग्जिस्टिंग यूनिट में जो इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए कि आपके जो रनिंग यूनिट्स है उसमें 1 करोड़ तक का फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो अब अगर आप 25 लाख, यानी 1 करोड़ का 25%, 25 लाख या उससे ज़्यादा का एक्सपेंशन प्लान करते हैं, तो आप इस स्कीम में लाभ ले पाएंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है, अब फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मीनिंग जो है वो ये है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट एंड मशीनरी में, टेक्निकल सिविल वर्क में, या जो फैक्ट्री के सेट हैं, बिल्डिंग्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, टेस्टिंग्स हैं, यूटिलिटीज और पावरफुल्स हैं, वाटर सप्लाईज हैं, जो एलिजिबल कंपोनेंट होंगे उन्हीं को ही ये फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में काउंट करेगा और उसी पे सब्सिडी मिलेगा। यानी कि ऐसी आइटम है जैसे कि आपको नीचे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि एक्सक्लूडेड आइटम्स। तो एक्सक्लूडेड आइटम कौन से हैं? कॉस्ट ऑफ लैंड है, लैंड डेवलपमेंट है, प्री ऑपरेटिव प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, वर्किंग कैपिटल है, इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड है, जनरल सिविल वर्क है, जैसे आपने कोई रोड बनवा दिया, ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, या ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी ऐसी आइटम्स जो है इसमें शामिल नहीं होगी, ये एक्सक्लूड होगी।
इनको छोड़ के बाकी का जो नेट प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्टिंग होगा और टेक्निकल सिविल वर्क होगा, वो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और उसके ऊपर आपको सब्सिडी लाभ मिलेगा। तो जब भी आप प्रोजेक्ट डिफाइन करें तो ऐसा नहीं है कि आपने बाउंड्रीज वॉल पे, इंटरनल सड़कों पे, ड्रेनेज सिस्टम पे या ऑफिस पे जो एक्सपेंडिचर किया उस पे भी आपको सब्सिडी मिलेगी, नहीं। जो टेक्निकल सिविल वर्क होगा डायरेक्टली रिलेटेड विद योर फैक्ट्री सेट होगा, और जो प्लांट एंड मशीनरी होगी उसकी जो कॉस्ट होगी उसके ऊपर आपको सब्सिडी एलिजिबल्स होगी। आइए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्सिडी लाभ आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला इसमें है कैपिटल सब्सिडी। बहुत अच्छा लाभ है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हरियाणा में जो टोटल क्लासिफिकेशंस है जोग्राफिकली, हरियाणा गवर्नमेंट ने ए बी सी डी ऐसे 4 क्लासिफिकेशन की हुई है। यानी कुछ एरिया ए ब्लॉक में फॉल आउट होता है, कुछ बी में, कुछ सी में और डी में। तो आपका जो यूनिट है अगर वो बी, सी या डी कैटेगरीज ब्लॉक्स में फॉल आउट होंगे तो ही आपको लाभ मिलेंगे। यदि आप ए ब्लॉक से कनेक्टेड है, यानी बहुत सारा जोग्राफिकल एरिया जो इंडस्ट्रियल डेवलप्ड एरिया है वो हरियाणा सरकार ने ए ब्लॉक में क्लासिफाइड किया हुआ है। तो यानी आप ए ब्लॉक में अपना यूनिट सेटअप कर रहे हैं तो आपको कोई सब्सिडी लाभ नहीं मिलेगा। यानी आपको बी सी डी में ही अपना कोई सेटअप या एक्सपेंशन प्लान आउट करना है। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से एरिया ए में फॉल आउट होते हैं, कौन से बी में, कौन से सी में और कौन से डी में, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट करके ये डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं बता रहा था आपको कैपिटल सब्सिडी। अब यहाँ कैपिटल सब्सिडी आप देखेंगे फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ टेक्सटाइल एंटरप्राइजेस, यानी आपको इसमें 35% जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा एलिजिबल जो होगा प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग का जो सिविल वर्क का जो कॉस्ट है उसका 35% मैक्सिमम आपको 2.5 करोड़ रुपए तक का कैपिटल सब्सिडी इसमें मिलता है यदि आप बी ब्लॉक में। और यही अगर आप सी और डी में लाइन अप करते हैं तो आपको जितना कॉस्ट आपकी प्लांट एंड मशीनरी और सिविल वर्क का उसका 40% या मैक्सिमम 3.5 करोड़ रुपए तक का कैपिटल सब्सिडी लाभ आपको इस स्कीम के तहत मिलता है। तो बहुत अच्छा प्रोविजन कैपिटल सब्सिडी का। अब ये तो जनरल कैटेगरीज के लिए, जितने भी कैटेगरीज हैं टेक्सटाइल्स के उनके लिए अप्लीकेबल है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जो टेक्निकल टेक्सटाइल यूनिट्स होती हैं, यानी कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एग्रोटेक्स से रिलेटेड, कुछ टेक्निकल, जैसे कि सैनिटरी पैड है, कुछ टेक्सटाइल ऐसी आइटम बनती हैं जो मेडिसिन लाइन में यूज होती हैं, एग्रीकल्चर लाइन में यूज होती हैं, तो जिनको हम टेक्निकल टेक्सटाइल यूनिट बोलते हैं, या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस भी बोलते हैं उनको, या बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई टेक्सटाइल यूनिट सेटअप कर रहे हैं तो वहां आपको सब्सिडी लाभ जो है बी ब्लॉक में 35% की रेट से ही मिलेगा, लेकिन उसकी कैप जो है वो बढ़ा दी गई, इसमें 3.5 करोड़ तक की कर दी गई। और सी और डी कैटेगरीज में सब्सिडी रेट 40% ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम सीलिंग इसमें 5 करोड़ तक की इसमें लाइनअप होगी। तो बहुत अच्छा, आप जब भी प्रोजेक्ट लाइनअप करें तो जरूर आइडेंटिफाइड करें कि आपका यूनिट टेक्निकल टेक्सटाइल यूनिट है या जनरल टेक्सटाइल यूनिट्स है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी इन्होंने जो फॉर्म की है वो है फॉर टेक्सटाइल यूनिट इंगेज इन ओपन एंड स्पाइनिंग एंड वेस्ट टू फाइबर्स। यानी आप ओपन एंड स्पाइनिंग का काम करते हैं या वेस्ट टू फाइबर का काम करते हैं तो वहाँ बी सी डी कैटेगरीज में एक इक्वल रेट से 40% के रेट से मैक्सिमम 4 करोड़ तक का सब्सिडी लाभ इसमें का प्रोविजंस है। तो आप अगर इस कैटेगरी में फॉल आउट होते हैं तो आप 40% के रेट से इसमें कोई भी तीनों ब्लॉक के लिए इक्विवेलेंट है ये। ऐसे ही फॉर टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, यानी आप ऐसी मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिनका यूटिलाइजेशन टेक्सटाइल यूनिट्स करती हैं, तो वहां आपको बी सी डी ब्लॉक्स में 30% के हिसाब से मैक्सिमम 2 करोड़ तक की सब्सिडी का भी प्रोविजन है। तो इस तरीके से 4 पार्ट में टेक्सटाइल यूनिट्स को क्लासिफाइड किया गया, चारों में अलग अलग रेट से कैपिटल सब्सिडी के प्रोविजंस हैं। ऐसे ही जो दूसरा इंपॉर्टेंट लाभ है वो है स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा बेनिफिट्स है। अगर आप कोई नई यूनिट सेटअप करने के लिए लैंड बाइंग करते हैं तो उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी जो पे करते हैं, तो यदि आप बी कैटेगरीज में लाइन अप करते हैं, बी ब्लॉक्स में लाइन अप करते हैं, तो आपको 80% तक का स्टाम्प ड्यूटी रिफंड इसमें मिल जाता है।
और सी और डी कैटेगरीज में अगर आप लाइन अप करते हैं तो इसमें 100% स्टाम्प ड्यूटी रिफंड का प्रोविजंस है। तो बहुत ही अच्छा लाभ, कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ आपको स्टाम्प ड्यूटी रिफंड। तीसरा इंपॉर्टेंट जो लाभ है इसमें, क्योंकि जनरली जब भी हम प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं तो हम बैंक से टर्म लोन लेते हैं, और जो टर्म लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट हमें बियर करनी होती है, तो उसका भी प्रोविजन गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में किया है इंटरेस्ट सब्सिडीज के रूप में। और आप 6% की रेट से मैक्सिमम 20 लाख रुपए पर ईयर बी कैटेगरीज के ब्लॉक में यदि आप लाइन अप हैं, अगर आपका यूनिट बी ब्लॉक्स में है तो आपको 6% के हिसाब से और मैक्सिमम 20 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से सब्सिडी लाभ जो इंटरेस्ट का वो मिलता है, और ये अगले 7 सालों तक मिलता है। यानी कि मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, आपको 9% के रेट पे बैंक से लोन मिला, तो आपको उसमें से 6% या एक साल में मैक्सिमम 20 लाख तक का तो जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो आपको मिलता है। और यही अगर आप सी ब्लॉक में हैं तो आपको 7% के हिसाब से लाभ मिलेगा और मैक्सिमम 30 लाख रुपए पर ईयर मिलेगा। तो बहुत अच्छा लाभ ये भी 7 सालों तक मिलेगा। और अगर आप डी ब्लॉक में हैं तो 7% के हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडी और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी 7 साल तक वो आपको लाइन अप होती है। तो बहुत अच्छा प्रोविजन इंटरेस्ट सब्सिडीज के लाभ का, इसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। और अगर आपको टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो मैंने पहले भी बताया जैसे कैपिटल सब्सिडी उन पे मिलती है, तो यदि आप कोई ऐसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो टेक्सटाइल बिजनेस में यूज होती है, अगर उसके लिए भी आप टर्म लोन लेते हैं तो उसका भी प्रोविजन वो बी और सी कैटेगरीज में है, वो 25 लाख रुपए पर ईयर 6% का उसमें रेट है। और अगर आप डी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो वहाँ आपको 40 लाख रुपए तक का पर ईयर में ये प्रोविजन है, ये भी 7 सालों तक है। तो बहुत अच्छी क्वांटिटी इंटरेस्ट सब्सिडीज की आपको इस स्कीम में लाइन अप है, तो इसका भी लाभ आप ले सकते हैं। इसके साथ चौथा इंपॉर्टेंट लाभ है रिफंड ऑफ स्टेट जीएसटी पेड, यानी आप हरियाणा गवर्नमेंट को जितना SGST पे करेंगे उसका भी इसके अंदर प्रोविजंस है कि उसकी आपको रिफंड मिले। यानी अगर आप बी ब्लॉक में हैं तो शुरू के 8 सालों में जितना आपने SGST पे किया है उसका आपको 25% तक का रिफंड का प्रोविजंस है। और ये रिफंड मैक्सिमम जितना हो सकता है वो 100% ऑफ FCI, यानी जितना आपका प्लांट एंड मशीनरीज में सिविल वर्क में जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 100% तक नेट SGST पहले के 8 सालों में आप हरियाणा सरकार से क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका यूनिट सी और डी कैटेगरीज में है तो उसमें आप 50% तक जितना SGST पे करते हैं गवर्नमेंट को उसका 50% तक पहले के 10 सालों में क्लेम कर सकते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 125% ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी बहुत अच्छा लाभ यहाँ। मान लीजिए कि आपका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, तो आप 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक का नेट SGST जो स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे अगले 10 सालों में उसके रिफंड का लाभ आप ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक SGST रिफंड का लाभ इसमें प्रोविजंस है, तो ये उठा सकते हैं आप। अगला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडीज, यानी कि जितने नंबर्स ऑफ पर्सन्स को आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे, तो पर पर्सन अगर वो SC कैटेगरी या वुमेन कैटेगरी है तो 48,000 रुपया, और अगर जनरल कैटेगरी है तो 36,000 रुपया पर पर्सन मिलेंगे। अगले 7 सालों तक आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी की स्कीम। इसके साथ इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशन, बिजली का बिल आपका बहुत ज़्यादा आता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक ड्यूटी का जो पार्ट होगा वो 100% तक एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर बी कैटेगरी में है तो पहले 10 सालों तक वो एग्जम्प्ट होगा, सी में है तो 15 सालों तक, और डी में है तो 20 सालों तक। यानी आपके बिजली के बिल में जो इलेक्ट्रिक ड्यूटी कंपोनेंट होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत अच्छे बेनिफिट इस पॉलिसीज में प्रोविजन किए गए हैं। कैपिटल सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स, आपका इंटरेस्ट सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशन। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करते हैं तो अच्छी क्वांटिटीज में और अच्छी अमाउंट में, अच्छे क्वांटम में सब्सिडी लाभ का एक अच्छी प्लानिंग करके आप प्रोजेक्ट इनिशिएट करके ये लाभ ले सकते हैं। तो यदि आप कोई भी जितने भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, यदि आप टेक्सटाइल बिजनेस कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं
एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप हमारी टीम से कनेक्ट होके जो नंबर आपको दिया गया है स्क्रीन पे भी विजिबल्स हैं, आप अच्छे से कंप्लीट बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स हमारे साथ मिलके कर सकते हैं और अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप और किसी प्रकार के बिजनेस में लाइन अप करना चाहते हैं और सब्सिडीज के बारे में अच्छी प्लानिंग करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप KIP की बिजनेस कम्युनिटी से ज़रूर जुड़िएगा। हम KIP में 2008 से बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रहे हैं। तो आप अगर सब्सिडी से संबंधित कोई भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन करना चाह रहे हैं या प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो आप हमारी टीम से कनेक्ट करके सब्सिडीज के लाभ को बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस में। साथ ही साथ आपको रेगुलर अपडेट्स भी हमारी टीम देती है। गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज नई नई स्कीमें अगर कोई टेंडरिंग नए आते हैं वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में तो वो भी हम आपको अपडेट करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट KIP के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपको रेगुलर बिजनेस सब्सिडी अपडेट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपडेट्स देते रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ अपने बिजनेस में पा सकें। थैंक यू। वेलकम इन KIP।